एक सुबह जब तोरू उठा तो उसे नाउकों की चिट्ठी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। शब्द धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरने लगे और उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। नाउको ने लिखा था कि वह अब भी ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, तोरू, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जिंदगी की इस लड़ाई में हार जाऊंगी। चिट्ठी के आखिरी शब्दों में एक गहरी उदासी थी, जैसे नाउको उसे पुकार रही हो, लेकिन बहुत दूर से। कुछ दिनों से मिदोरी ने उससे बात नहीं की थी। वो हमेशा की तरह खुशमिजाज दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव सा था। तुम मुझसे दूर जा रहे हो, वतन बे, मिदोरी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। कभी जिंदगी को वैसे जीकर देखो जैसी वो तुम्हारे सामने है। मैं यहाँ हूँ, तुम मुझसे बात करो, मुझे महसूस करो। लेकिन तुम हमेशा कहीं और खोए रहते हो। मिदोरी की आवाज में शिकायत थी। और शायद सच भी था। तोरू का मन अब भी नाउकों के इर्द-गिर्द घूम रहा था। मिदोरी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब वह नाउकों के बारे में सोचता, तो उसे याद आता कि वह उसके साथ कैसे चलता था, कैसे उसकी बातों को सुनता था, कैसे उसकी मुस्कान उसे एक सुकून देती थी। लेकिन अब नाउको वहां नहीं थी। वह दूर, किसी और ही दुनिया में थी। तोरू को महसूस हुआ कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था। एक ओर नाउको का अतीत था और दूसरी ओर मिदोरी का वर्तमान। एक रात रेइको ने उसे फोन किया। नाउको बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, तोरू। वो तुम्हें याद करती है, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती कि तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी रोको। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तोरू ने पूछा। रेइको कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से कहा, नहीं, अभी नहीं। उसका जवाब सुनकर तोरू को और भी अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह धीरे धीरे नाउको से और दूर होता जा रहा था। उस रात तोरू ने एक अजीब सपना देखा। वह एक सुनसान जंगल में था। उसके चारों ओर सिर्फ पेड़ थे, ऊंचे, घने और रहस्यमय। फिर उसने नाउको को देखा। वह दूर खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हवा में हल्की सी लहराती हुई। नाउको, उसने पुकारा, लेकिन नाउको कुछ नहीं बोली। वह बस मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस पल तोरू को एहसास हुआ, वह नाउको को खोने वाला था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर से तोरू बदल चुका था। नाउको के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी, लेकिन वह उसे पकड़कर नहीं रख सकता था। और दूसरी ओर मिदोरी थी, जो उसे अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन शायद हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है।